ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, है ना। हम लोग स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन चैप्टर से, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर में वी हैव अ फ्यू पार्ट। इनिशियल पार्ट जो है आपका दैट इज अबाउट कंसंट्रेशन टर्म। नाउ फ्रॉम कंसंट्रेशन टर्म यू शुड रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स। कंसंट्रेशन टर्म में कुछ कुछ चीजें जो आनी ही आनी चाहिए वो है आपको क्या, मोल फ्रैक्शन काई ए प्लस काई बी इट इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद याद है कि इसको कभी ना भूले। देन वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन द कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मोलालिटी is temperature independent। टेम्परेचर के चेंज होने से मोलालिटी चेंज नहीं होता, इंडिपेंडेंट। व्हाई? as it does not have any volume component। ठीक है, therefore molality is preferred over molarity। it is preferred over molarity। ठीक है, these are the basic things regarding concentration term जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। this is very important, काफी जगह ये इस्तेमाल होने वाला है। now next thing मेन जो है आपका solution। ठीक है, मेन क्या है आपके पास, solution। now एक चीज जो हम आप लोग को बोलेंगे ना, प्लीज रिवाइज करके जाने के लिए एग्जाम से एक दिन पहले, दैट इज दैट वन टेबल। ठीक है, एक टेबल है आपके पास एनसीईआरटी में, इन विच दे हैव मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, then you have gas as solvent, liquid as solute। ठीक है, उस तरह का एक चार्ट है बिल्कुल एनसीईआरटी में, प्लीज रिवाइज द सॉल्वेंट, solute and solution chart। ठीक है, वो इस वजह से हम बोल रहे हैं ना, बिकॉज उसमें कोई कंसेप्चुअल सवाल नहीं आएगा, एक कुछ थ्योरेटिकल याद करने वाला सवाल आ जाएगा कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव सॉलिड। प्लीज सी मोहम्मद उमर, पेज थोड़ा सा एक दो मिनट लीजिए, आपको मिल जाएगा वहां पे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्टिंग में ही है बिल्कुल, इवन बिफोर कंसंट्रेशन टर्म इफ आई कैन रिमेंबर करेक्टली। नेक्स्ट आपका जो मेन पार्ट है दैट इज सॉल्यूशंस। किसका सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशंस, जहां पे क्या है, लिक्विड एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है, लिक्विड सॉल्यूशंस। I can have three types of liquid solution। क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? I can add gas to it। हमने क्या किया, लिक्विड में गैस डाला। लिक्विड में हम और क्या डाल सकते हैं? I can add liquid in liquid। और एक क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? सॉलिड ऐड कर सकते हैं, राइट। I can add solid when I'm adding gas inside। ठीक है, जब हम गैस ऐड कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो जिस प्रेशर से हम यहाँ पे गैस ऐड करेंगे, राइट, जिस प्रेशर से हम गैस ऐड करेंगे, वही आपका क्या होगा, उतना ज्यादा गैस वहां पे सॉल्व ना, इट विल बी डिसॉल्व मोर। अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा डिसॉल्व होगा। सिमिलरली उसको हम उल्टे तरीके से ये कह सकते हैं, इफ आई हैव मोर गैस इन द सोल्यूशन, देन ऑब्वियसली गैस एंड लिक्विड में यू हैव टू थिंग्स, गैस प्लस लिक्विड, विच विल हैव मोर एस्केपेबिलिटी पावर। कौन ज्यादा आसानी से एस्केप कर सकता है? गैस विल एस्केप, है ना, एंड इट विल बी एस्केपिंग, लाइक जो मैग्नीट्यूड होगा डिफरेंस का, एस्केपेबिलिटी का, दैट विल बी वेरी हाई फॉर द गैसेस मॉलिक्यूल्स, बिकॉज लिक्विड आर स्टिल कंस्ट्रक्टेड, है ना, वो दो एटम्स में क्या होता है, देयर आर सम इंटरैक्शंस, बट गैस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो गैस और लिक्विड में अगर हम बात करेंगे तो द वेपर प्रेशर विच विल बी अवेलेबल हियर, राइट, इट विल बी ओनली ड्यू टू व्हाट, ओनली ड्यू टू द गैस मॉलिक्यूल्स। इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, pressure is equal to, pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute, and we can say pressure is also equal to kh into chi b, kh into chi b। ठीक है, तो kh into chi b, kh आप बताइए यहाँ पे, kh is what? kh is Henry's constant। Henry constant। Henry's constant for what? बताइए, for gas या फिर for liquid, किसके लिए होता है Henry's constant? for gas। हाँ, it is गैस के लिए होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग गैस का अलग अलग हेनरीज कांस्टेंट होगा। लेकिन वही जब हम लोग बात करेंगे केएफ की, केबी की, फ्रीजिंग लाइक
the freezing point depression constant and the boiling point elevation constant, those are for the solvent, not the solute. यहाँ पे किसके लिए? Solute के लिए, ठीक है? Now if KH is high तो ये vapor pressure भी high हो जाएगा, yes or no please tell me guys, correct है? Yes, sir. Yes. है ना? तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? KH क्या बताता है? Escapability बता रहा है. KH क्या बता रहा है? Solution यहाँ पे भी जो भी हमने solute बनाया है, whatever solute I have added, whatever gas I have added, उसकी escapability बता रहा है. That means it is inverse of solubility. Escapability क्या है? अगर escape कर जा रहा है यानी कि dissolve नहीं हो रहा है, right? So I can write KH is inversely proportional to solubility. और ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा, इक्वेशन से भी हम क्या लिख सकते हैं? KH is inversely proportional to chi V, correct है? Chi V क्या है? Concentration, and I have always said concentration और solubility, these are same meaning होता है, दोनों का words अलग है बस, ठीक है? Is this clear everything about Henry's law? Yes or no please tell me guys. Yes. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप. When you add liquid in liquid, when we are adding liquid in liquid, so let us suppose we have A and B. हमारे पास क्या है? Liquid A. A को हमेशा हम क्या लेते हैं? This is solvent and B is my solute. B is my solute. Okay. Now A will have its own escapability power. B will have its own escapability power. Both of its escapability power will be recognized, है ना? We can quantify it using the vapor pressure when we have pure A and the vapor pressure when we have pure B. जब pure A का vapor pressure अगर high हुआ, that means A has high escapability. If vapor pressure of B is higher, that means B has higher escapability. ठीक है, that's one thing. Now we have made the solution. Now इस solution का यहाँ पे क्या होगा? Vapor pressure क्या होगा? What is the vapor pressure? There will be vapors, and what pressure will they be applying on the boundaries of the container? So this vapor pressure will be due to A. ठीक है ना? A का क्या होगा? The A that we have added here, it will be escaping, और वो क्या बन जा रहा है? गैस बन जा रहा है. So there will be some pressure due to A and there will be some pressure due to B. There will be some pressure due to A, there will be some pressure due to B. इसको हम बोल सकते हैं partial pressure of A and partial pressure of B. So जो P total होगा, that will be equal to partial pressure of A and partial pressure of B. Now what is partial pressure of A? Partial pressure of A depend करेगा. If I have added more amount of A, then A will be contributing more towards the pressure. यहाँ पे more gas molecules होंगे अगर A हमने यहाँ पे solution में ज्यादा डाला, right? So I can directly say PA is directly proportional to chi A. And अगर A की escapability power है ज्यादा, if A can escape more easily, then I can also say that the volume of A, the vapors of A will be more above the solution. So दोनों में हम इसमें proportionality sign लगा सकते हैं P naught A. And since P naught A is also a constant, I can write the partial pressure of A is equal to the vapor pressure of A in pure solvent multiplied by chi A. तो अब यहाँ पे इस equation को हम लोग क्या लिख सकते हैं? This is P naught A chi A plus P naught B chi B. Now this is again, this is what? This is Rawls law. ये Rawls law का भी statement है. Even this statement or this statement is also Rawls law. PA is equal to P naught A chi A. ये भी Rawls law का ही statement है. Because यहीं से इसी statement से क्या आ रहा है आपके पास? P total is equal to P naught A chi A plus P naught B chi B. Now I can rearrange this. No, they will not ask you to derive any law. Okay, Rawls law वगैरह वो derive करने के लिए नहीं बोले. Now, yeah, what I was saying. P naught A chi A. अब इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं. I can write chi A is equal to 1 minus chi B because chi A plus chi B is equal to 1. और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P total is equal to P naught A into 1 minus chi B plus P naught B chi B. Now P naught A minus P naught A chi B plus P naught B chi B. I can write P total, it is equal to P naught A, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं आप लोग के आसानी के लिए. P naught B chi B minus P naught A chi A, sorry, P naught A chi B. P naught A plus P naught B minus P naught A into chi B. ठीक है, chi B को हमने कॉमन ले लिया. So this is the equation that you can remember for Rawls law. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं.
नेक्स्ट आ जाते हैं जब हम लोग क्या डालते हैं, सॉलिड। हमने क्या डाल दिया, सॉलिड सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है। आई हैव ए एंड बी। व्हाट इज ए, टेल मी गाइस, व्हाट इज ए? सॉल्वेंट है या सोल्यूट है ए? जी, ए इज व्हाट, सोल्यूट और सॉल्वेंट? Solute. ए सॉल्वेंट होगा हमेशा, ठीक है। Sorry. हाँ, ए हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। बी विल बी ऑलवेज सोल्यूट। ए प्लस बी, तो बी क्या है आपके पास, दिस इज सॉलिड, ठीक है, बी सॉलिड है। अब जब हमने यहाँ पे आई हैव मेड द सॉल्यूशन, नाउ ऑल द वेपर प्रेशर दैट विल बी प्रेजेंट, इट विल बी ओनली ड्यू टू ए, बिकॉज बी तो सॉलिड है, बी तो कहाँ से गैस बन जाएगा। गॉट इट गाइस, यस और नो प्लीज टेल मी। बी इज व्हाट, इट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब हुआ, नॉन volatile that means solid है ना। इसका क्या हो सकता है, नॉन volatile, it means that you cannot prepare, you cannot have any vapor from it, ठीक है। so all the concentration that I will be having here, it will be only due to this P total। अगर हम लिखें यहाँ पे P solution लिखे, P total लिखे यहाँ पे, the P total will be equal to what, will be equal to the partial pressure of A। partial pressure of A क्या लिखा है हमने अभी, P naught A का ही, करेक्ट है जैसा नो प्लीज टेल मी। P total लिख सकते हैं, हाँ जी, अरे हाँ, है ना, जल्दी बताएं। पी नॉट ए का ये लिख सकते हैं। All if you understood this, yes or no, please tell me. Fahad, Hanifa, Hishma, Mansi, Yes, Umar, sir. Rasma, yes ना, पी नॉट ए का ही। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए, काई ए की बजाय हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस काई बी। नाउ दिस पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी, दिस इज पी टोटल, करेक्ट है गाइस, yes or no, please tell me, है ना। अब पी नॉट ए को अगर हम इधर ले आए तो पी टोटल माइनस पी नॉट ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए काई बी। इसको याद रखिएगा, व्हाट इज दिस इक्वेशन, ये क्या बताएगा आपको, लोअरिंग ऑफ, कितना लोअर हुआ है ना, कितना, ओ एक सेकंड, सही है ये, नहीं नहीं एक सेकंड, एक सेकंड, दिस विल बी रिवर्स, पी नॉट ए का माइनस पी टोटल होगा, है ना। हमने पी नॉट दिस पूरे इक्वेशन को इधर ले आया, पी टोटल को इधर ले आया। आई होप थोड़ा सा ध्यान लगाइए तो समझ में आ जाएगा। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, obviously when you have pure solvent, the vapor pressure at that time will be higher. Why it will be higher? Because I am going to add solid solute. Solid solute will only hinder the vaporization, it will hinder the escapability of A, that is why it will lower the vapor pressure. So this equation represents what, lowering of vapor pressure. But when I write it like this, P naught A minus P total upon P naught A, this will now become a fraction, because जो भी lower हुआ है उसका initial कितना था, this is chi b. Now it becomes relative lowering of vapor pressure. This equation, it represents what, दोनों ही important है, ठीक है, this is RLV, relative lowering of vapor pressure. किसी को कोई दिक्कत है सुनो प्लीज टेल मी, anyone has any doubt till here, please let me know. नहीं, no doubt. No, sir. Okay, but non-volatile means a substance which is not going to give any vapor, ठीक है, it is not going to give you vapor at normal temperatures. Okay fine. Okay, अब आ जाते हैं थोड़ा रॉल्स लॉ को और देखते हैं नजदीक से, ठीक है। हमने गैस, लिक्विड और सॉलिड इसी तरह से बिल्कुल आप अपने दिमाग में बना के रखिए, ठीक है ना। इट इज वेरी इजी टू डिराइव आल्सो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तीन चीज हो गया, हेनरीज लॉ हो गया, रॉल्स लॉ हो गया, आरएलवीपी भी हो गया, ठीक है। नाउ अब रॉल्स लॉ को थोड़ा नजदीक से देखेंगे, बिकॉज रॉल्स लॉ डिफाइंस आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज, अ सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज Raoult's law at all temperatures is called ideal solution.
is called ideal solution. Ideal solution have components A and B with similar structure and similar, बताइए क्या होगा? Similar structure and similar, हाँ जी, similar structure and similar interaction, हाँ, similar polarity आप लिख सकते हैं, ठीक है, similar polarity, correct Umar. Ideal solution have components A and B with similar structure and similar polarity. अच्छा, अगर आइडियल है कुछ तो डेविएशन होगा, है ना? डेविएशन किसकी वजह से होता है? डेविएशन arises due to difference in the interaction of AA, BB and AB. Correct है guys? Yes or no? Deviation किसकी वजह से होता है? If you have different type of interaction in pure solvent and solute, and you have different type of interaction in the solution, then deviation is going to arise. Then क्या होगा? Deviation is going to arise. What type of deviation arises when PC? That is दो ही चीज हो सकता है, या तो you have AA and BB, these interactions are better than AB interaction. ठीक है? दूसरा क्या हो सकता है? AA and you have BB, these are weaker than AB. AB यहाँ पे क्या है? Strong है. अच्छा, now हम सिर्फ solution की बात करेंगे, ठीक है? We are only going to talk about what? We are only going to talk about solution. Solution में क्या होने वाला है? Solution में क्या होने वाला है? Tell me. If I have this part, तो यहाँ पे आप बताइए किसका इंटरेक्शन ज्यादा है? बताएं, AA का या AB का? Whose interaction is better? In the first case, whose interaction is better? बोलिए तभी आएगा, बोलिए. Whose interaction is better? है ना, AA का, है ना? That means AB has bad interaction. So here I can say A and B can escape easily. Correct है guys? Yes or no? Please tell me. हाँ या ना बताएं. Escape करके क्या बनाएगा? And form gas, right? A can escape and easily and form gas, right? That is why vapor pressure will be high या low? Vapor pressure क्या होगा? High होगा या low होगा? High. Vapor pressure is high. ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई. अच्छा, वेपर प्रेशर हाई होगा तो इसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है. अच्छा, अगर ए और बी में इंटरेक्शन अच्छा नहीं है ना, इफ ए एंड बी interaction is not very good, then they will be far away from each other. Yes or no? Please tell me. They will be far away from each other, है ना? अगर they will be far away from each other, then they will acquire more space or less space. More space or less space? Tell me. They will acquire more space or less space? More space. More space, है ना? So you will say volume will increase after mixing. वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या? डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव. ठीक है. सिमिलरली जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होगी, एक सेकेंड, इफ वेपर प्रेशर इज हाई मींस लेस सॉल्युबिलिटी. हाँ, यू कैन से दैट. डेल्टा एच मिक्स विल बी इक्वल टू, अब बताइए एनर्जी लगेगा यहाँ पे मिक्स होने में? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. बिकॉज सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या चाह रहे हैं? सॉल्वेंट चाह रहा है कि हम सॉल्वेंट चाह रहा है हम सॉल्वेंट के पास ही रहें, सोल्यूट चाह रहा है हम सोल्यूट के पास ही रहें. मिक्स करना नहीं चाह रहे हैं एक दूसरे को, राइट? सो हमको क्या करना पड़ेगा? एंथैल्पी में हमको दिस विल बी एंडोथर्मिक, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी. सो डेल्टा एच मिक्स विल बी पॉजिटिव. इज दिस क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. Yes. ठीक है. तो पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव ही होता है. ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव ही होता है.
देन यू हैव जहाँ पे ए बी इंटरेक्शन ज्यादा है, तो आई विल से दैट ए एंड बी कांट एस्केप easily, therefore vapor pressure will be low, therefore negative deviation. Sir, did you Volume will be, teach anything before this? हाँ जी बहुत कुछ, 4 बजे से था ना फातिमा? Sir, I just came from school. अच्छा, रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। आपको अगर कुछ लगेगा ना, रिकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे कि आज ही के आज अपलोड हो जाए। ओके फातिमा, Yes, sir, thank you. I will ask if it is possible. I hope it will be possible. ठीक है। Volume will be, it will decrease after mixing, and delta V mix will be negative. उसी तरह से delta H mix, enthalpy of mixing, this will be also negative. Clear है सबको? Yes or no, please tell me. जी क्लियर है सबको? Yes, sir. एग्जाम्पल लिखें, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए। सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन में आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, इथेनॉल प्लस एसीटोन, और आप लिख लीजिए CHCl3 plus CCl4. What else you can write? CS2. CS2 plus acetone, हाँ, CS2 plus acetone, ठीक है। All of these will be example of positive deviation. Negative deviation का एक example बताइए आप लोग कम से कम। I have taught you one example. so it's Acid. काफी important. क्या एसिड? एक से तो ना होगा, दोनों कंपोनेंट बताइए ना फातिमा। एसिड, एक तो हमने ये बताया था ना, CHCl3 प्लस एसीटोन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली फिनॉल और एनिलीन भी आपका पॉजिटिव डेविएशन देता है, फिनॉल प्लस एनिलीन, बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट, तो इंटरेक्शन यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। देन यू कैन हैव वाटर प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इथेनॉइक और मिथेनॉइक एसिड दोनों में। अच्छा, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं वाटर प्लस अल्कोहल, इसका भी क्या होता है आपका, दिस इज नेगेटिव डेविएशन। अल्कोहल दोनों में आपके पास या तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड या तो 1 कार्बन का और 2 कार्बन का, ठीक है। दैट्स इट। इतने एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, विल बी इनफ, विल बी इनफ फॉर यू गाइस, ठीक है। और पूछ रहे हैं कुछ? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल किसमें? उमर, नेगेटिव में। वाई? क्योंकि फेनॉल और जैसे नहीं, लेकिन क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोनों अगर मिक्स हो जाएंगे, these are again, I mean these are experimental data, ठीक है ना। you can have experimental data and then you can reason it out, otherwise आपने कहीं पढ़ा या फिर खुद ऐसे ही बोल रहे हैं आप उमर? It's in your notebook, okay. ना डेविएशन में आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे काफी बार सवाल भी आया हुआ है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। दैट इज इट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आप आ जाइए ग्राफ में। ग्राफ बनाना है किसका? रॉल्स लॉ का ग्राफ बनाना है, पॉजिटिव डेविएशन का ही बनाना है, नेगेटिव डेविएशन का ही बनाना है, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन भी, नेगेटिव डेविएशन भी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं? आई हैव 2 कंपोनेंट्स। यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज यू हैव chi a is equal to 1, दैट मींस chi b is equal to कितना हो जाएगा? chi b will be 0। नाउ chi a ऐसे ऐसे घटता जाएगा,
काई भी इस तरह से बढ़ता जाएगा, काई भी इंक्रीजेस इन दिस मैनर, सो काई ए विल बी इक्वल टू 0 एंड काई बी इज इक्वल टू 1 यहाँ पे। व्हेन यू हैव ओनली ए, देन उस टाइम वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बताएं जरा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन you have only one component chi A, then the vapor pressure will be only due to A. Yes or no, please tell me guys. Correct है? Yes. Yes, sir. ठीक है, सिर्फ किसकी वजह से होगा? A की वजह से होगा। एक ही वजह तो से। वेपर प्रेशर ड्यू टू A, प्योर A के वेपर प्रेशर को क्या लिखते हैं बताया जरा, टेल मी। P not A. P नॉट A, ठीक है, क्या लिखते हैं? P नॉट A लिखते हैं। उसी तरह से आपका यहाँ पे क्या होगा, P नॉट B होगा। Now I am taking a case in which P नॉट A is greater than P नॉट B, ठीक है। तो किसकी स्केपेबिलिटी पावर ज्यादा, हमने ये लिया है केस, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, एनसीईआरटी में उल्टा है, जो आप टेक्स्ट बुक में अगर देखेंगे ना तो वहां पे शायद आपको उल्टा लगेगा, या फिर सेम नहीं हो, शायद उल्टा है, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक में आप उसको उल्टा समझने की कोशिश कीजिएगा खुद से। यहाँ पे you have P नॉट A is greater than P नॉट B, so obviously when you have only B in the solution you will have P नॉट B। ये क्या हो जाएगा आपका, P नॉट B हो जाएगा, ठीक है। नाउ थिंक इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, आपने जब सोल्यूशन बनाया, देयर इज वेपर प्रेशर आपका क्या है, PA के पार्शियल प्रेशर से है एंड PB इज द पार्शियल प्रेशर, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर से। Now I want you to only consider the partial pressure of B, ठीक है। I want you to only consider the partial pressure of B. Now when you had only B, the partial pressure was here, and as you decrease the amount of B going to 0, the partial pressure of B will get to 0. ये आपको यहाँ तक समझ में आया, ये लाइन? yes or no please tell me. Let me make this blue. ये समझ में आया आप लोगों को? yes or no please tell me guys. Yes, sir. ठीक है। Now similarly what I will draw PA के लिए, right? I will draw for PA. When you had only A, then the partial pressure of A will be P naught A, और जैसे जैसे कम होता जाएगा it will get less and it will get to 0. जब आपका क्या हो जाएगा, mole fraction of A will be equal to 0, the partial pressure due to A will also be equal to 0. Now we have the red and the blue graph that is giving me partial pressure of A and partial pressure of B. When I am going to add both of these things, then what is going to happen? Then I am going to get the partial pressure of the solution. Now let us, कहाँ से स्टार्ट करें बताएं, B से स्टार्ट करें या A से स्टार्ट करें? Tell me guys, where should I start from? So A. from A. A से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Now I need answers from all of you guys, ठीक है ना। थोड़ा सा कोशिश करेंगे। First of all of you please एक बार बोलें, whose escapability power or whose vapor pressure in pure form is larger, A या B? A. Whose A. escapability किसका है बोलिए, all of you tell me. A. A. एक का ज्यादा है ना, एक का ज्यादा है, ठीक है। Now when I am starting from A, and going down, I am starting from A and I am going down, then I am decreasing the amount of A, yes or no? यहाँ पे जब हम थे इस डॉट के पास, when I was here at that point, A was only A, हमारे पास सोल्यूशन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ A था। Now as I am moving this side, right side, the amount of A is decreasing, yes or no, please tell me. Yes. Yes. And amount of B is increasing, correct है? Yes. Now A की स्केपेबिलिटी पावर ज्यादा है, उसको हम हटा दे रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? It will हाँ। decrease. What about others? सारा, जैन, रजान, उमर, मानसी, हिश्मा, आप लोग बताएं, आपको समझ में आया? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर हम ए हटा रहे हैं बी भी तो डाल रहे हैं, तब तो प्रेशर तो सेम होना चाहिए, प्रेशर क्यों घट बढ़ रहा है? Is anyone having some thoughts like this? सारा, समायरा, रजान, all of you guys tell me. फातिमा और अहमद अभी आप लोग नहीं बोले, ठीक है, कल ही पढ़ाया आप लोगों को ये चीज। बाकी लोग बताएं, ऐसा किसी को लग रहा है कि प्रेशर सेम रहना चाहिए ए, क्योंकि अगर जब हम ए हटा रहे हैं तो बी तो ऐड भी तो कर रहे हैं सर, प्रेशर क्यों घट रहा है? प्रेशर इस वजह से घट रहा है क्योंकि वी आर रिमूविंग ए विच हैज मोर स्केपेबिलिटी पावर, ठीक है। वो ज्यादा वेपर बना रहा था, उसको हटा दिया हमने, और अब किसको ला रहे हैं, बी को ला रहे हैं, जो कम वेपर प्रेशर बना रहा है। सो दिस विल बी द ग्राफ फॉर द सोल्यूशन, दिस इज द पी टोटल ग्राफ। गॉट इट गाइस, यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है। अब अगर हम बात करें, लेट अस टॉक अबाउट पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में सबका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इट विल बी हायर देन द नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपका आइडियल है एंड दिस इज योर पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या बनेगा आपका, ग्रीन से बना रहे हैं नेगेटिव डेविएशन,
इट इज गोइंग टू बी बिलो। ठीक है, उसी तरह से रेड का जो ऊपर रहेगा दैट विल बी फॉर पॉजिटिव डेविएशन, जो नीचे रहेगा दैट विल बी फॉर नेगेटिव डेविएशन। ब्लू में भी यू विल हैव हायर वेपर प्रेशर फॉर पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन के लिए आपके पास लोअर वेपर प्रेशर रहेगा। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। Yes, sir. यस, ये पॉइंट कुछ बताता है, हाँ या ना बताएं? इज दिस पॉइंट टेलिंग यू अबाउट एनीथिंग? ठीक है, जब भी कोई चीज क्रॉस ऐसा होती है ना, बच्चों को लगता है कुछ होना चाहिए यहाँ पे। दिस इज नथिंग, ओके, दिस डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। अगर आप इसको नीचे भी करेंगे ना अगर, तो यहाँ पे भी आपको ये इक्वल मोल फ्रैक्शन नहीं बताएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज क्रॉस करी तो कुछ ना कुछ होगा ही, वहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो बस ये, हाँ, एक चीज है लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस ऐसा नहीं है। दिस इज, ये पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट पे आपका PA is equal to PB, that's it. The vapor pressure due to A is equal to vapor pressure of vapor pressure due to B. ठीक है, अगर इस पॉइंट के बारे में आए तो आप ये लिख सकते हैं, vapor pressure in the solution due to A and the vapor pressure in the solution due to B are equal at this particular point. बस यही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का कोई लेना देना नहीं है, as you can see ये वाला पार्ट एंड दिस वाला पार्ट इज सेम यहाँ पे, है ना? तो PA भी उतना ही है, PB भी उतना ही। हाँ जी बताएं। I understood everything except नीचे काय भी. Why is it in the right word direction? नहीं, उसको हम वो कुछ भी ले सकते, राइट वन डायरेक्शन, क्योंकि एक सेकंड, यहाँ पे 0 है ना और यहाँ पे 1 है, तो हम ये कह रहे हैं कि काई भी इस तरह से इंक्रीज कर रहा है 0 से 0.1 0.2 So we 0.3। can write it for chi A also, right? हाँ, लेकिन फिर काई ए को अगर आप यहाँ पे ऐसे 0 करना पड़ेगा, इसको 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे ये काई A 1 होगा, यहाँ पे ये 0 होगा, ऐसे हो जाएगा बस। So कोई भी लिख सकते हैं ना? कुछ भी लिख सकते हैं, योर चॉइस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं पी नॉट ए तो सिर्फ तभी होगा ना जब आपका ओनली काई ए हो और ओनली काई बी हो। पी नॉट ए और पी नॉट बी तो हमेशा अलग ही रहेगा, दोज आर डिफरेंट, दोज आर कांस्टेंट। गॉट इट उमर? नेक्स्ट यू हैव एजियोट्रॉप्स। अच्छा, इसी में हम बता देते हैं आपको, दो तरह के एजियोट्रॉप बनते हैं ना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, राइट? एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? क्या होता है भाई एजियोट्रॉप्स? व्हाट आर एजियोट्रॉप्स इन मी? Sir, binary compounds with same composition in liquid and vapor phase and at constant temperature. एंड एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड दे बॉयल एट कांस्टेंट टेंपरेचर, है ना? Yes. तो व्हाट आर एजियोट्रॉप? दीस आर बाइनरी मिक्सचर, दो चीज होंगे इसमें, बाइनरी मिक्सचर having same composition in liquid and vapor phase है ना, liquid and vapor phase and boil at constant temperature। एजियोट्रॉप की दिक्कत ये क्या है? The components cannot be separated via steam distillation। Got it guys? इसमें पीछे में समझ में आया आप लोगों को? मैं ना बताएं। ठीक है, आपके यहाँ से स्टीम डिस्टिलेशन या फिर इवन डिस्टिलेशन से नहीं, आप इसको सेपरेट कर सकते हो। स्टीम डिस्टिलेशन हो चाहे आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, इससे क्या होगा, यू कैन नॉट सेपरेट इट। नाउ देयर आर टू टाइप्स एजियोट्रॉप के। क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, नहीं सॉरी, पॉजिटिव डेविएशन की वजह से होता है एक, और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन की वजह से क्या होता है? मिनिमम बॉइलिंग
mesotrope, and there is maximum boiling mesotrope. ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग आपका कहाँ से होगा? Positive deviation. Where we have large positive deviation. Where we have large negative deviation. ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? किसको याद है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? हाँ जी, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? भूल गए, सारे भूल गए, है ना? बहुत बढ़िया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नहीं पता। टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट याद रखे भाई, 12वीं क्लास में खुद से हम बॉइलिंग पॉइंट तो ये कर रहे हैं, इंक्रीजेस नहीं। टेम्परेचर एट विच लिक्विड, नहीं भाई, लिक्विड टर्न इनटू गैस नहीं होता, मार देंगे हम, पकड़ के फ्लाइट लेके आ जाएंगे हम मारने के लिए आप लोगों को। अगर किसी ने कहा है बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर वाटर बॉइल्स, या फिर किसी ने कहा है बॉइलिंग पॉइंट इज द पॉइंट एट विच लिक्विड टर्न्स टू गैस, बिल्कुल नानी में जाके डूब जाइए आप लोग। टेम्परेचर एट विच, प्लीज लिखिए इसको, टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid is equal to external pressure. ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर साइंटिफिक टर्म में जनरली आपका क्या, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, 1 atm, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 atm होता है। ठीक है, अब इसी बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, ध्यान से सुनिएगा आप लोग प्लीज ऑल ऑफ यू, ठीक है, दिस इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच, अरे भाई वेपर बनना तो बहुत आसान काम है ना, वेपर तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस में भी बन जाता है, बट क्यों? पानी डाल दीजिए आप, दिल्ली में 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, पानी डाल दीजिए आप, बन जाता है वेपर, उसका सूख जाता है, राइट? दैट मीन्स किसी भी टेम्परेचर में वेपर बन जाता है। वेपर बनने का जो कंसेप्ट है ना, इवेपोरेशन का जो कंसेप्ट है, दैट इज रिलेटेड टू एंट्रोपी, जो क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में था। इट इज नॉट रिलेटेड टू एंथैल्पी, एनर्जी का वहां पे उतना ज्यादा रोल नहीं होता जितना एंट्रोपी का होता है व्हेन यू आर हैविंग इवेपोरेशन। बट व्हेन यू आर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट, उसका कंसेप्ट ही पूरा अलग है। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या रखा है, यू हैव यूटेंसिल, और आपने यहाँ पे लिड से ढक दिया। नाउ इस लिड में कितना प्रेशर आ रहा होगा, 1 atm, 1 atmospheric pressure. Now when the vapor pressure will inside this will be equal to 1 atm, तभी तो ये क्या करेगा, लिड को थोड़ा सा मूव कर पाएगा। At that point we will say that okay yes boiling has started. ऐसा नहीं कि कभी भी बबल्स आना स्टार्ट हो गया आपने कह दिया कि बॉइलिंग हो रहा है, नो नो नो, प्लीज अंडरस्टैंड, 80 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस में बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बट दैट इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बट अगर हम इसी बात चीज को क्या कर लें, लेट अस डू दिस सेम थिंग इन द प्रेशर कुकर, ठीक है, किसमें करें हम, प्रेशर कुकर में अगर इस बात को करें। अब प्रेशर कुकर से क्या होता है, इट अप्लाइज एक्सटर्नल प्रेशर विच इज मोर देन 1 atm, ठीक है। अगर 1 atm से ज्यादा प्रेशर लग रहा है, दैट मींस देयर शुड बी वेपर्स, यहाँ पे वेपर कितना लाना पड़ेगा, दिस वेपर शुड बी आल्सो मोर देन 1 atm, और 1 atm प्रेशर बनाने के लिए आपको ज्यादा वेपर्स लगेंगे, एंड इफ यू रिक्वायर मोर वेपर्स देन द इवेपोरेशन विल बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस पानी का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो पानी नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइल हो जाता है, इफ यू हैव इट इन प्रेशर कुकर इट विल बॉइल एट हायर टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वी हैव एडेड सम एक्सटर्नल प्रेशर प्रेशर कुकर के अंदर। इज दिस क्लियर, यस और नो? इसी वजह से खाना क्या होता है, जल्दी पकता है। क्यों जल्दी पकता है? बिकॉज अगर आप ऐसे किसी बर्तन में बना रहे हैं तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर कितना जा सकता है, सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पानी जा ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट गो, वो इवेपोरेट होता रहेगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता रहेगा। इफ यू गिव इट मोर एनर्जी, if you are going to give it more energy, then there will be latent heat of vaporization होता रहेगा वहां पे। all the energy will be consumed to convert the liquid to vapor। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। आपने हीट स्टार्ट किया, 10 डिग्री था, 20 डिग्री हुआ, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80, 90, 100 में आके अटक गया। it will remain constant at 100 degree Celsius until and unless all the water has evaporated।
बट व्हेन यू आर यूजिंग वेपर प्रेशर, व्हेन यू आर यूजिंग एक्सटर्नल प्रेशर इन द प्रेशर कुकर, तो वहां पे 1 ppm से ज्यादा प्रेशर बन जाएगा. दैट इज व्हाई द टेम्परेचर कैन गो बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज व्हाई द वहां पे आपको अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर चला गया तो खाना जल्दी पक जाएगा. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the external pressure. Okay, it is equal to the external pressure. Please याद कीजिए इस पॉइंट को. हम थक चुके हैं इस पॉइंट को बता बता के. ठीक है, चलिए. नाउ मूविंग ऑन. बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग कहाँ मूव करते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपने एक प्रॉपर्टी क्या देख ली है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपने देख लिया है. नाउ वी विल हैव एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्या रखा हुआ है अब हमारे पास? Now we are going to learn about elevation in boiling point. हाँ, एक और चीज, all of these colligative properties are, इसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं. ठीक है, हाँ, जैसे colligative property. सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखिए. Colligative property is directly proportional to number of particles. ठीक है, it is directly proportional to number of particles and it is inversely proportional to the molar mass of solute. इसका solute के molar mass से number of moles नहीं, उल्टी सीधी बात नहीं कीजिए ना मोहम्मद उमर. molar mass of solute, number of moles नहीं, molar mass of solute. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. हाँ, उसमें आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स. ओके, ना सबसे पहला, हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लिखे आप लोग. बेसिकली क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्या है, दो चीजें. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन किसका हो रहा है? सॉल्वेंट. ठीक है, इन कंपैरिजन टू व्हाट? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट से हम लोगों को क्या करना? कंपेयर करना है. ठीक है, so let us suppose this is my graph. ठीक है, ये आपका यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे आपके पास वेपर प्रेशर है. Here we have the vapor pressure. Okay, so slowly what will happen if I increase the temperature? तो vapor pressure भी increase करेगा. Let us suppose this is 1 atm. ये 1 atm है, तो जब 1 atm आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम क्या बोलेंगे? At this point, what is happening? At this point, the solution is going to boil. At this point, ये आपका किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए. ऑब्वियसली जो सोल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? सॉल्वेंट से कम होगा. क्यों? बिकॉज वी आर एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ये रहा. दिस इज फॉर सोल्यूशन. नाउ द टेम्परेचर एट विच सॉल्वेंट वाज बॉइलिंग वाज दिस टेम्परेचर. यहाँ पे दिस वाज टी नॉट. ये क्या हो जाएगा आपका? ये टी हो जाएगा. दिस वाज टी नॉट बी, दिस वाज टी बी. ठीक है, now what I am writing is the definition of elevation in boiling point. What is elevation in boiling point? Elevation in boiling point is the difference of the boiling point of solution and the boiling point of pure solvent. ये क्या है? This is not formula. ये क्या है? इसको बोलते हैं this is definition. ठीक है, डेल्टा टीबी के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? KB into 1000, KB into WB into 1000 अपॉन MB into WA. ठीक है, MB into WA. उसी तरह से आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है, उसी तरह से आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब्नॉर्मल मोलर मास, उसका हम देखते हैं एंड देन वी विल रीराइट द फॉर्मूला फॉर ऑल ऑफ दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बस वो आई होप सबको आता होगा व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. कैन यू शो फॉर्म? नहीं उमर प्लीज स्पीक अप, हमको समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हैं. हम चैट बंद कर देंगे, ठीक है ना? आई विल टर्न ऑफ द चैट्स. आप लोग प्लीज बोलें.
सारे ये फॉर्मूला सब जो है ना ये अभी के लिए लिखिए बस, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज आर गोइंग टू चेंज वंस वी लर्न एब्नॉर्मल मोलर मास। So in numericals, these formulas will be used, right? I mean, this one. या इफ यू हैव, मतलब अगर आपके पास ना कुछ इस तरह का अगर मान लीजिए NaCl आया, ठीक है, तो NaCl में आपको यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वैंटो फैक्टर। अगर वैंटो फैक्टर 1 होता तो ये फॉर्मूला ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट ऐड मल्टीप्लाई बाय वैंटो फैक्टर। सबने लिख लिया? इससे प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एबनॉर्मल मोलर मास जिन लोगों ने नहीं समझा था अभी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह आप लोगों को तो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, उसके लिए आप लोग को हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। लेट अस सपोज आई एडेड NaCl, ठीक है, आई एडेड 1 मॉलिक्यूल या फिर लेट अस सपोज 1 मोल ऑफ NaCl। तो हम लोगों ने क्या सोचा, हमने क्या डाला, बताइए जरा, टेल मी गाइस व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी आर Cl minus. हाँ, हमने कितना कंपोनेंट डाला, हमने कितने पार्टिकल्स डाले, आई विल से आई एडेड 1 पार्टिकल। लेकिन जब सोल्यूशन में पहुंचा, सोल्यूशन में पहुंच के ये क्या हो गया, Na+Cl नेगेटिव। सोल्यूशन ने बोला यू एडेड 2 पार्टिकल। सोल्यूशन सेट की आपने कितना ऐड किया, 2 ऐड कर दिया। हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमने 1 ऐड किया। अब नाउ लिसन, फॉर एग्जांपल, अब इसके हमने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर लिया। व्हाट डिड आई डू, आई मेजर्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से आएगा, इट विल बी बिकॉज ऑफ द 2 पार्टिकल्स। ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारे पास आएगा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, दिस विल बी हायर देन व्हाटएवर हमने 1 पार्टिकल से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज कैलकुलेटेड, दिस विल बी लोअर। तो जो कैलकुलेटेड होगा एंड द पाई एक्सपेरिमेंटल, तो इसमें क्या होगा, कौन ज्यादा होगा आपका, पाई एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ दिस विल बी सिमिलर फॉर ऑल ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब भी आपके पास क्या होगा, इफ यू हैव मोर पार्टिकल्स देयर विल बी डिसोसिएशन। जब भी डिसोसिएशन होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी, जो एक्सपेरिमेंट में होगा, एंड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट यू आर कैलकुलेटिंग, इट विल बी व्हाट, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट की ज्यादा है, और कैलकुलेटेड की क्या होगी, कम होगी, बिकॉज डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस, जो सोल्यूशन को पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट में आ रहा है, बट व्हाट वी आर थिंकिंग कि हमने 1 ही पार्टिकल डाला है, और सोल्यूशन को क्या लग रहा है हमने कितना डाला, सोल्यूशन को पता चल रहा है एग्जैक्टली हमने 2 डाले, राइट। दैट इज व्हाई इट इज शोइंग हायर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देन द कैलकुलेटेड पार्ट। इज दिस क्लियर, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस, ऑल ऑफ यू, ये क्लियर है सबको, ठीक है ना। All of these quantitative properties are used for the calculation of molar mass. अब हमने एक्सपेरिमेंट वाले से क्या किया, हमने डाला क्या, NaCl, ठीक है, और उसको क्या लग रहा, हमने डाला 2 पार्टिकल। एक्सपेरिमेंट वाले से कुछ भी आएगा ना, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी डिफरेंट। सो प्लीज सी, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें तो NaCl नहीं आ रहा, उसमें तो 2 पार्टिकल आ रहे हैं, राइट। प्लीज सी क्वांटिटेटिव, सॉरी, मोलर मास calculated from the experimental colligative property is different from actual molar mass. This is called abnormal molar mass. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अच्छा, फर्क कहाँ पे आ रहा है, फर्क बस यहाँ पे आ रहा है कि सोल्यूशन को लग रहा है 2 डाला है आपने, हमको लग रहा है हमने 1 डाला है। अगर हम AlCl3 ले लेते तो डिफरेंस होता है कि हमको लगता है आई हैव एडेड 1, सोल्यूशन को लगता है कि नहीं भाई आपने 3 क्लोरीन और 1 एल्यूमिनियम 4 पार्टिकल डाल दिए, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस वहीं पे आ रहा है कि हाउ मेनी पार्टिकल्स वी आर गेटिंग आफ्टर डिसोसिएशन, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर वी गेटिंग आफ्टर डिसोसिएशन। तो उसके बाद क्या किया, इफ आई ऐड दिस, जो भी आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज वैन टॉप फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको, वैन टॉप फैक्टर। और वैन टॉप फैक्टर को डिफाइन करने के लिए आपके पास, मतलब यू हैव फ्यू डिफरेंट वेज फ्रॉम विच यू कैन डिफाइन व्हाट इज अ वैन टॉप फैक्टर, ठीक है। तो प्लीज देखिए, वैन टॉप फैक्टर
इसको किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोट दिस बाय आई। दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू द नॉर्मल, एक सेकंड पहले ऐसे कर लेते हैं हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। ठीक है, आपको ये पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ना। एक्सपेरिमेंट से जो भी मोलर मास आ रहा है वो क्या है आपका? एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास कहाँ चल जाएगा? नीचे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाएगा, दैट विल बी नॉर्मल मोलर मास, तो वो कहाँ चल जाएगा? नॉर्मल मोलर मास ऊपर, नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, Van't factor is equal to number of particles after association। एसोसिएशन की तरह क्या, सॉरी डिसोसिएशन की तरह क्या हो सकता है? एसोसिएशन भी, तो उसको भी लेके चलेंगे। ठीक है, हम उसका एक एग्जांपल आपको बता देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ठीक है, तो आफ्टर एसोसिएशन यानी कि एक्सपेरिमेंट वाला जो है सोल्यूशन का एक्चुअल पता चल रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, आपको पता है ये क्या रहता है सोल्यूशन में? डाइमर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अगर आप 2 मोल लेंगे तो इस तरह से रहेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH3। ये इस तरह से इंटरेक्ट कर जाएगा। ठीक है, आपको लगा आपने डाला 2 मॉलिक्यूल, सोल्यूशन को पता चल रहा है आपने डाला 1 ही मॉलिक्यूल, जब ये क्या हो गया? डाइमराइज कर गया। व्हाट हैज हैपेंड हियर? इट हैज डाइमराइज। सो बोथ ऑफ दीस थिंग्स कैन हैपन। ठीक है, दोनों चीज हो सकती है यहाँ पे। दोनों में आपके पास क्या होगा? देयर विल बी एबनॉर्मल मोलर मास। जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड है, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास किसी वजह से? एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से। ठीक है, नाउ व्हेन यू हैव वीक इलेक्ट्रोलाइट, weak electrolyte, So the example is for association, right? this example is for association। weak electrolyte के केस में आप लोग प्लीज याद रखें, you have alpha and beta, these are the two terms that is used for percentage association and percentage dissociation। alpha किसके लिए यूज होता है? percentage dissociation। वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। अगर आपने मान लीजिए 100 मोल लिया है तो उसमें से सिर्फ 50 क्या करेंगे? 50% विल डिसोसिएट, 50% ऐसे ही सेम फॉर्म में रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने NaCl लिया ना, तो NaCl तो पूरा डिसोसिएट हो जाता है। 100 NaCl लिया तो 100 Na पॉजिटिव, 100 Cl नेगेटिव। बट इफ आई एम टेकिंग एसिटिक एसिड या फिर इस तरह से कुछ दूसरा एसिड को हम लोग अगर लेंगे तो वहां पे आपको क्या होगा? इट इज गोइंग टू हैव लेस आयोनाइजेशन, इट इज गोइंग टू हैव लेस आयोनाइजेशन। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, यहाँ आप ना इसको प्लीज थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए आप इसको, CH3 के बजाय ना आप PH लिख लीजिए, फिनाइल का लिख लीजिए। आई थिंक बेंजोइक एसिड का एग्जांपल आपकी किताब में भी है, इस वजह से इट विल बी बेटर इफ यू राइट बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो उसी तरह से फॉर एग्जांपल इफ यू टेक AgCl कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, इवन फॉर दैट मैटर बेंजोइक एसिड भी कंप्लीटली एसोसिएट नहीं होता, कुछ परसेंटेज जिसका एसोसिएट होता है। ठीक है, नाउ व्हेन यू हैव अल्फा, तो अल्फा और वांट फैक्टर में क्या रिलेशन होता है? प्लीज राइट दिस डाउन। वांट फैक्टर इट इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस अल्फा। उसकी वजह से अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर dissociation। So it can be association or dissociation, no? अल्फा नहीं, अल्फा डिसोसिएशन होता है, बीटा इज एसोसिएशन, परसेंटेज एसोसिएशन। इसके लिए I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 बीटा। तो बीटा हम लोग लिख सकते हैं क्या? दिस इज I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, व्हाट इज n? Number of particles after association. नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल दैट गॉट एसोसिएटेड। नंबर ऑफ, हम बता रहे क्या होता है? पार्टिकल्स
that got associated. ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास हमने अभी जो एग्जांपल दिया, यहाँ पे कितने पार्टिकल एसोसिएट हो गए, डाइमराइज कर गया तो 2 पार्टिकल्स, तो इस केस में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 2। वैसे ही मान लीजिए आपने 3a लिया और ये क्या बन गया, a3 बन गया। इस केस में क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, बट डाइमराइजेशन का केस होगा, जनरली आप लोग याद रखें, अगर आपको दिया जाएगा तो डाइमराइजेशन का केस दिया जाएगा। ठीक है, देखिए एक और इक्वेशन होता है ना, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आपका एक भी सवाल ना एनसीईआरटी में इस तरह से भी है, दैट यू हैव दिस इक्वेशन, यहाँ से आपको k दिया हुआ है, अल्फा निकालना है। वंस यू गेट द अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू i-1 अपॉन n-1, या फिर अल्फा पुट ऑन कीजिए, यहाँ पे n की वैल्यू डालिए, आपको i मिल जाएगा। ठीक है, उस वेंटर फैक्टर से फिर आपको फर्दर किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालने के लिए कहा जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये भी याद रखिएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C is concentration. K is equal to equilibrium constant. ठीक है, और कुछ एक चीज और हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा सा जिसमें आप लोगों को ये होता है, एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक में क्या होगा आपके पास, बताइए जरा, टेल मी गाइस व्हाट विल हैपन विद इन हाइपरटोनिक। अगर सेल है आपके पास इस तरह से, सेल से पानी निकलेगा या फिर सेल में पानी जाएगा, निकलेगा। सेल से पानी निकलेगा। ठीक है, तो सेल विल श्रिंक। हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल में पानी जाएगा, राइट, ये सुनो, करेक्ट है। Yes, sir. हाइपोटोनिक में सेल विल स्वेल, और एक होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में जितना निकलेगा उतना चला जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम रहता है यहाँ पे। ठीक है, निकलेगा और अंदर घुसेगा तो नथिंग विल हैपन, सेम साइज। Pi of RBC is equivalent to 0.9% NaCl solution. ठीक है, 0.9% NaCl solution, 0.9% मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, यही सलाइन वाटर चढ़ता है हम लोग के बॉडी में, है ना, इसे क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर। डन, ऑल ऑफ यू टेल मी गाइस, लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, ओके। So नेक्स्ट can क्लास you में tell me what you told about the pi of RBC? pi of RBC is equivalent to 0.9% NaCl solution mass by volume. Mass by volume is the unit. नहीं, यूनिट नहीं है, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि 0.9 ग्राम in 100 ml water, mass by volume, कंसंट्रेशन टर्म है ना। आइसोटोनिक में जितना पानी बाहर निकलेगा ना, उतना ही पानी अंदर चला जाएगा। गॉट इट फहद? Yes, sir. हम बंद कर देंगे, आप लोग ये चार्ट मत बोलो, ऐसे बोल दिया, ठीक है, दैट इज मोर क्विकर। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का ही नेक्स्ट क्लास कब होगा? इट विल बी ऑन थर्सडे। Saturday. Okay. सॉरी, थर्सडे को होगा ना, टुमारो
टुमारो कल तो हम सबको और आने के लिए बोलेंगे बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू जीओसी, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अमीन्स, इसके एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर भी इसी में हो जाएंगे, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो प्लीज आ जाइएगा जनरल